जय बाबा केदार। दोस्तों इस वक्त हूँ मैं बाबा केदारनाथ में और यहाँ पे एक जो लोकल निवासी है, मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैंने उनसे जानना चाहा कि यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, क्योंकि हम लोग बाहर के रहने वाले, जब हम लोग यहाँ पे कल आए तो बहुत डिफ़िकल्ट लगा कि यहाँ पर आना ही बहुत मुश्किल काम है। तो जब आना मुश्किल काम है तो यहाँ पर रहना तो और मुश्किल काम है। तो आइए जानते हैं इनसे, इनका नाम क्या है, ये कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब पैदल आना बहुत मुश्किल काम है तो ये कैसे सामान को लाते हैं। तो आइए जानते हैं। सर नाम क्या है आपका? नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ शुक्ला, जय श्री केदार। तो हम लोग जो कपाट खुलते हैं नई जून में, इस बार कपाट खुल गए थे बाबा के 24 अप्रैल को। तो हम लोग 6 महीने यहीं रहते हैं यात्रियों की सेवा में। 6 महीने यहाँ का जीवन बहुत ही कठिन और दुर्गम है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ बर्फ़ ही पड़ी रहती है। अभी तो खैर बर्फ़ उतनी नहीं है, लेकिन इस साल कुछ ज़्यादा बर्फ़बारी हुई, जिससे लोगों को और यात्रियों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। और जहाँ तक सामान वगैरह जो भी है वो काफ़ी दिक्कत हुई, घोड़े खच्चरों को जो भी है रास्तों में। और यहाँ जीवन ऐसे ही चलता है अस्त व्यस्त। तो यहाँ पे आप सामान क्या घोड़ों से भी आता है कि और भी कोई तरीका है लाने का? नहीं, यहाँ पे एक ही तरीका है और वो है घोड़े और खच्चर, या तो नेपाली। अच्छा, तो मतलब दोस्तों यहाँ पे जो नेपाली होते हैं बहुत ही मेहनती, बहुत ही ताकतवर होते हैं। तो या तो उनके माध्यम से आता है या तो फिर जो घोड़े हैं उनके माध्यम से। कल मैं आ रहा था, मैंने देखा घोड़े स्लिप कर जा रहे थे, घोड़े गिर जा रहे थे, मतलब बैठ जा रहे थे। यहाँ पे आना इतना डिफिकल्ट काम है, तो यहाँ पर सारी व्यवस्थाओं को दे पाना ये बहुत ही मुश्किल काम है। मैं नहीं मानता कि आसान काम है, क्योंकि इसीलिए बाबा केदारनाथ का जो धाम है ये डिफिकल्ट चीज़ों में से आता है। सबसे दुर्गम है और इस जैसा धाम कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। जो महिमा भगवान केदारनाथ केदारनाथ वो की कहीं नहीं है, वो आपको भी लगा होगा। हाँ, वो तो जब आप 24 किलोमीटर या जो भी है 22-23 किलोमीटर चढ़ के आते हो, तो जब आप यहाँ पहुँचते हो तो दर्शन करके आपकी सारी थकान मिट जाती है। एकदम सही कह रहे हैं आप कि जब हम लोग कल यहाँ पे आए तो एक समय ऐसा लग रहा था कि यहाँ पहुँच नहीं पाएंगे, लेकिन जब पहुँचे तो सारी जो थकान थी वो हम लोग के दूर हो गई। जो बाबा का भव्य स्वरूप है, भव्य दर्शन हो जाते हैं तो आदमी की थकान ऑटोमेटिक कम हो जाती है। तो यही बाबा की महिमा है। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे जब मंदिर खुलता है तो उससे बीच में कहाँ रहते हैं? जैसे कि मंदिर अभी बंद हो, जैसे अप्रैल से लगभग नवंबर तक चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, फिर आप लोग कहाँ जाते हैं? तो यहाँ फिर सारा कपाट बंद करके हम चले जाते हैं नीचे गुप्त काशी में हमारा घर है। अच्छा। और बाबा की डोली जो शीतकालीन गद्दी स्थल है उतिमठ, वहीं रहती है। 6 महीने वहाँ पूजा होती है। 6 महीने कहते हैं कि जो बाबा की जो पूजा होती है वो यक्षगंधा जो भी है, किन्नर वगैरह। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पूजा हाँ और उन्हीं के द्वारा पूजा होती है। और जो पार्थिव डोली होती है ना, जो भगवान की चंडी जो डोली, वो उतिमठ में रहती है। अच्छा, उतिमठ में पूजा होती है वहाँ। तो उसके बाद जब कभी आप आते होगे, मतलब जब 3-4 महीने 6 महीने आप यहाँ पे नहीं रहते होगे, फिर जब आप अप्रैल में कपाट खुलने से पहले आते होगे तब तो फिर पूरा बर्फ़ से ढका रहता होगा, तो फिर कैसे चीज़ों की सफाई करना, फिर सामान को लाना? तो इस बार तो हमने इतनी बर्फ़ साफ की है, आप समझ नहीं पाओगे। पूरा पैक है यहाँ पे, पूरा ये रास्ता ही नहीं था, इतनी बर्फ़ थी पूरी ना। अच्छा। ऊपर छत तक। तो इस बार काफ़ी डिफिकल्ट रहा, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट रहा इस बार, क्योंकि इस बार बर्फ़ सबसे ज़्यादा गिरी और लास्ट में गिरी, जो कि जनरली उसमें गिरती है ना तो नवंबर में। इस बार फरवरी मार्च में गिरी सबसे ज़्यादा बर्फ़। अच्छा, इसीलिए सरकार ने लगातार मतलब जो ऑनलाइन बुकिंग रजिस्ट्रेशन की उसको बंद कर रखा है, क्योंकि इतने ज़्यादा, वो भी कारण है क्योंकि क्लाइमेट पे सब कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि ये एकदम प्राकृतिक वातावरण में है। हाँ, क्योंकि बाहर जो भी लोग हैं वो इतने, क्योंकि डिफिकल्ट में रह नहीं सकते, इतना ठंड में रह नहीं सकते ना। तो शुरू में बहुत बर्फ़ थी, इसलिए सरकार ने भी थोड़ा यात्रा पे थोड़ा वो किया, थोड़ा मतलब रजिस्ट्रेशन थोड़ा कम करी और जो भी है बंद किए रजिस्ट्रेशन बीच में। तो वो तो ऐसा है कि थोड़ा टफ था यात्रियों के लिए शुरू में, लेकिन खैर अब तो आप देख रहे होंगे सारा बर्फ़ पिघल गई है। हाँ, अभी तो दोस्तों केदारनाथ मौसम बिल्कुल साफ़ है, क्लियर है और व्यवस्थाएँ एकदम चौकस हैं। तो जैसे कि जो बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं, ठीक है ना, जैसे जिनकी एज 60+ है, वो लोग बहुत घबराते हैं कि मैं केदारनाथ दर्शन करने कैसे आऊँगा, बहुत दिक्कत है, मैं पहुँच पाऊँगा नहीं पहुँच पाऊँगा, तो वो चीज़ें कैसे दूर कर सकते हैं? नहीं, वो तो मन पे, अपने मन पे बात है। अगर आपने ठान ली, चाहे आप बुजुर्ग हैं चाहे जवान हैं, कि हमने बाबा के दर्शन करने हैं, तो आप मन में ठान ली तो हो ही जाता है। क्योंकि पहले तो क्या होता था, जब रोड नहीं थी, कुछ नहीं था, तो लोग ऋषिकेश से चल के पैदल आते थे, सीधे ऋषिकेश। मतलब ऋषिकेश से लोग पैदल चल के आते थे? ऋषिकेश से पैदल आते थे, अपने घर वालों को बोल के कि ठीक है हम यात्रा, क्योंकि ये मोक्ष धाम है। बुजुर्ग आते थे, ऐसा नहीं था कि वापस भी जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि भगवान ये मतलब शिव हो जाता है। अच्छा, मतलब ये समझिए जो बाबा केदार का धाम है उसको मोक्ष धाम भी कहते हैं। अगर यहाँ पहुँच गए, लौट पाए तो ठीक है, और नहीं लौट पाए, पहले की बात है ना, जब मतलब 70-75 जब आदमी, क्योंकि आपको पता है 4 आश्रम होते हैं, गृहस्थ क्या क्या होते हैं लास्ट में, जो गृहस्थ को त्याग देता था आदमी, तो चलो भाई 4 धाम,
सकते हैं, ऐसा नहीं कि वापस भी आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो सिर्फ मतलब सब हो गया यहाँ क्या, अगर लास्ट में पहले बोलते सब कुछ थे। शिव में है। हाँ। तो यहाँ पर मैंने देखा है बहुत से बाबा भी हैं, साधु भी हैं। मैंने देखा वो लोग वस्त्र भी धारण नहीं किए हुए हैं। क्या उनको ठंड नहीं लगती है कि क्या बात है, मतलब आपको लगता भी होगा? इसलिए नहीं लगती क्योंकि वो उनकी धुनी जलाई रहती है दिन भर, वो भी एक कारण है। और शरीर पे वो भगवान के भक्त हैं, भगवान तो हमेशा बागम्बर उड़े रहते हैं, भस्म लगाए रहते हैं, तो रम जाते हैं, इसलिए ठंड लगती है। क्योंकि मैंने देखा कल हम लोग को -2 में हम लोग 2-2 जैकेट पहन के, इनर पहन के बैठे हुए हैं। वो लोग बाबा कुछ भी नहीं पहने हुए हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत चमत्कारी कह सकते हैं, क्योंकि इतने ठंड में रह पाना, अभी जब बर्फ़ गिरेगी तो बाबा लोग नीचे चले जाते हैं कि यहीं पे रहते हैं वो लोग? हाँ, वो ऋषिकेश हरिद्वार अपने अपने आश्रम जो भी जहाँ रहते होंगे वो चले जाते हैं। तो जब कपाट बंद हो जाते हैं तो यहाँ पर कोई भी रहता है कि सब लोग चले जाते हैं यहाँ से? नहीं, यहाँ सब लोग चले जाते हैं, लेकिन अभी जो निर्माण कार्य चल रहा है सरकार का, जो धाम के लिए जो प्रोजेक्ट है वो अभी उसका कार्य चलता है, लेकिन वो भी बंद ही रहता है क्योंकि बर्फ़ रहती है। तो फिर काम चालू नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतनी बर्फ़ गिर जाएगी तो कोई साधन आने का नहीं है ऊपर, तो बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। चलिए शुक्ला जी, आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा सौरभ जी, और हमें पूरी उम्मीद है कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आने चाह रहे होंगे वो इस वीडियो को देख के समझ सकते हैं कि यहाँ की लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट है। तो जो लोग आते हैं उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है दर्शन करना बाबा का। एक बार सबको जय बाबा केदार।